नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान लोकमत का पॉडकास्ट स्पेशल। दोस्तों, आज की हमारी पॉडकास्ट जर्नी में जो हमारे साथ गेस्ट है वो भी अपने आप में बहुत खास है, बहुत अहम है। उनकी जर्नी की बात की जाए तो उनकी जर्नी एक ऐसे सेगमेंट को लेकर है जिससे आप और हम सभी रूबरू हैं, सभी उससे वाकिफ़ है, सभी ताल्लुक़ रखते हैं। जी हाँ, मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा दिलीप तिवारी सर का, जो कि होटल एसोसिएशन ऑफ जयपुर के अध्यक्ष हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। तो आप गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जाते हैं, आप कहीं रुकते हैं, सबसे अहम चीज़ आती है होटल। कैसा होटल होगा, कैसा एम्बियंस होगा, कैसे रहना है, किस तरह की फैसिलिटीज़ होगी। इन्हीं सब बातों के मद्देनज़र आज हमारा जो है पॉडकास्ट स्पेशल है, उसी बारे में जानने की कोशिश करते हैं दिलीप तिवारी सर से। सर, जैसा कि मैंने भी सुना, लगभग 12 साल बाद आपके एसोसिएशन के इलेक्शन हुए। 12 साल बाद आप लोग फिर जो है कार्यकारिणी में आए, सिस्टम में आए, आप प्रेसिडेंट बने। ऐसे कौन से मुद्दे थे जिनको लेके जो है इस तरह का चेंजेस जो है हम जैसे कह सकते हैं कार्यकारिणी के अंदर हुए? ऐसे कौन से आपके अलग जो मुद्दे थे जो सभी के प्रकाश में आए, उसके बाद आपने जीत हासिल की? देखिए, 2011 से 2013 तक मैं प्रेसिडेंट था जी। 13 में मैंने प्रेसिडेंटशिप छोड़ के और उसके बाद में मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। ठीक है। लेकिन इन 12 वर्षों में जबकि हमारी होटल एसोसिएशन की कार्यकारिणी का टाइम जो है 6 बार चुनाव हो जाने चाहिए थे। एक बार भी चुनाव नहीं हुए और केवल मनोनयन वो लोग करते थे। ये चीज़ कई लोगों को अखरते अखरते ये बात मेरे तक आई। मैंने भी जनरल मीटिंग में क्वेश्चन उठाया कि भाई आप क्यों इतने समय से। तो इस बार हमने ये बिगुल बजाया कि भाई कि परिवर्तन की लहर चलनी चाहिए। बिल्कुल। यंग चेक को भी मौका मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। सेकंड लाइन जो ख़त्म हो चुकी थी, घिसी पिटी एक ही चेहरे देखने को मिलते थे। होटलियर्स में भी एक एसोसिएशन के प्रति जो रुझान होता है, एक जो रोष वो होता है, एक आकर्षण होता है, वो भी डल हो गया था। धीरे धीरे करके हमने ये कोशिश की कि भाई कि परिवर्तन होना चाहिए। तो हमने यंग लड़कों को लिया, उनमें सबके इंटरव्यू किए, पढ़े लिखे लड़के लिए, बिल्कुल, जो समय दे सकता है उनसे बाकायदा, और होटल इंडस्ट्री के लिए क्या क्या अपना व्यू रखते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, बिल्कुल, क्या अच्छा करना चाहते हैं, अपडेशंस उसके अंदर वो उनकी। जी। तो ऐसे हम 25-30 की हमने टीम बनाई, जिसमें से 11 लोगों को चुना और 11 लोगों को इलेक्शन में उतारा। और सिर्फ हमने एक ही नारा दिया कि परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल। 12 सालों में कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए। इसके पीछे एम ये था कि नई टीम आए और नई टीम काम सीखे और काम सीख करके वो अपना काम संभाले, और ऐसे ही परिवर्तन चलता रहे। बिल्कुल। आगे जो है चेंजेज होते रहे। क्योंकि ये इंडस्ट्री में एक्चुअली होटल इंडस्ट्री दिखावे की इंडस्ट्री है। इसमें हमेशा चेंज चाहता है। एक कस्टमर रुक रहा है तो भी वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो रूम में कुछ ना कुछ चेंज चाहेगा। हाँ, बिल्कुल। ऐसे ही एसोसिएशन में भी चेंज चाहिए। तो इसमें यंग ब्लड जो आ रहा है, हो सकता है हमारी सोच से ज़्यादा अच्छी सोच उनकी है। तो मैं सिर्फ उनको एक एज ए ट्रेनर इसमें एसोसिएशन में आया हूँ। मेरा काम सिर्फ उनको ट्रेंड करना है, इसके अलावा और कुछ मेरी तमन्ना नहीं सर, अनुभव जो होता है वो हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। और बात करें होटल एसोसिएशन, क्योंकि टूरिज़्म पूरा होटल और इन्हीं के ऊपर डिपेंड रहता है, तो उसके अंदर अगर इनोवेशन नहीं होगा जब तक, तो वो ट्रेंड भी आगे नहीं चलेंगे, बदलाव भी नहीं होगा। सर, जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी मुख्य बातें हैं, ऐसी कौन सी मुख्य चीज़ें हैं जो कि एक होटल इंडस्ट्री जो होती है उसको बढ़ावा देती है? देखिए, होटल इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा। पार्किंग आपके पास में प्रॉपर है, साफ सफाई प्रॉपर है, रूम में चेंज अगर करते रहे, बाथरूम क्लीन है, मेन चीज़, और सर्विस आपकी सही है। ये 3 चीज़ों पे होटल इंडस्ट्री टिकी हुई है। बिल्कुल। ये चीज़ें सही हैं तो माउथ पब्लिसिटी से जो गेस्ट आता है वो किसी भी पब्लिसिटी इसके आगे फेल है।
ये सारी चीज़ें अगर आप दुरुस्त रखते हैं तो आपके पास आपकी ऑक्यूपेंसी भी ठीक रहेगी, आपके पास टूरिस्ट का भी जो है फुटफॉल रहेगा उसमें। फुटफॉल अच्छा रहेगा, बिल्कुल और ये पगफेरी बनी रहेगी और आपकी इंडस्ट्री ग्रो करती रहेगी। बिल्कुल। दूसरी चीज़ आती है मोनामेंट। अच्छा। मोनामेंट में आपके पास में क्या क्या है, हम्म। जैसे कि अब राजस्थान सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पहल कर रहे हैं, टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं, तो उस तरह से टूरिस्ट स्पॉट नए नए तलाश रहे हैं। जयपुर में भी जैसे नाहरगढ़ सफारी पहले नहीं थी, एक जो है झालाना सफारी है, हाँ। वो पहले नहीं थी, ये नए डेवलप किए हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें ये टूरिस्ट इंडस्ट्री को डेवलप करने में सहायक सिद्ध होते हैं। आईपीएल जैसे हो रहे, तो उसमें भी टूरिस्ट काफ़ी बढ़ता है, उसमें भी होटलों को आय होती है और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी जनरेट होता है। मेन चीज़ ये है साहब कि अब जो मैक्सिमम अभी हमारे करीबन 650 मेंबर हैं। हमने चुनावों के दौरान देखा कि कई होटेलियर्स जो है मेंबर्स नहीं बने हुए थे होटल एसोसिएशन के। उसका कारण था कि 21,000 रुपये फीस थी, उसकी जो नया मेंबर जो बन मेंबरशिप फीस 21,000 रुपये थी। ये चीज़ हमको शुरू से अखरती थी कि इतने पैसे की हमको ज़रूरत नहीं है, तो भी इतना पैसा क्यों लिया जा रहा है। हमने अपने चुनावी मुद्दों में इसको भी शामिल किया। अच्छा। मैंने कहा साहब 21,000 से घटा के सीधे हम 5,000 रुपये करेंगे। अरे वाह। 1,500 रुपया हम एनुअल रिन्यूअल फीस लेते हैं, उसको भी घटा के हम 1,000 रुपये करेंगे। अच्छा, 5,000 रुपये तो मतलब नए मेंबर बनने, नए मेंबर की मतलब वो हम लाइफ टाइम हो गई। लाइफ टाइम हो गई। ओके। और अगर कोई होटल लीज पे देता है तो नाम ट्रांसफर करता है, तो उसकी भी 21,000 थी, वो भी अब 5,000 ही रहेगी। तो कुल मिला के नॉमिनल कर दिया, जिससे कि हमारे मेंबर्स ज़्यादा बने, उनके वेलफेयर के लिए काम किया जा सके, उनके ज़्यादा से ज़्यादा हितों को साधा जा सके। फायर एनओसी जैसे मिलती है तो रिन्यूअल 3 साल का था, बजट घोषणा में गलती से वो 2 साल का हो गया। हम टूरिज्म डिपार्टमेंट में मिले रवि जैन साहब से, उन्होंने आश्वासन दिया कि साहब इसको हम 3 साल का कर देंगे। तो वो पाइपलाइन में है, वो भी अब निकल के आ जाएगा, तो वो 3 साल का रिन्यूअल हो जाएगा तो काफ़ी सुविधा हो जाएगी। ऐसे ही नगर निगम के लाइसेंसेज हैं, इनके हम ईयरली कैंप लगाते हैं। कैंप में उनको जो है सबके जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब इकट्ठे करके, तो ये सुविधा एक साथ इकट्ठी हो जाती है कैंप में, सभी के लाइसेंस रिन्यू हो जाते हैं। तो ये काफ़ी सुविधाएं, नियमितीकरण का है जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। कई कार्यकारिणी चेंज हो गई लेकिन नियमितीकरण अभी गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है। अब देखो कोई नीति ऐसी बन जाए कि जो जिस एज इट इज जो जिस रोड पे हैं स्थित हैं उनका रेगुलराइजेशन हो जाए, तो एक गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी अच्छा खासा मिल जाएगा और होटलों से तलवार भी हट जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और टूरिस्ट के लिए भी अच्छा रहेगा। वो रिनोवेशन सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कब पता नहीं हमारे ऊपर गाज गिर जाए, तो इस वजह से रुके हुए हैं। तो वो भी टूरिस्ट को काफ़ी अच्छी सुविधा मुहैया करा सकते हैं। और नई नई प्रॉपर्टीज़ खूब, जयपुर का काफ़ी विकास हुआ है। मानसरोवर साइड में, अजमेर रोड पे, टोंक रोड पे नई नई होटल्स खुली हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग का तो हब बन चुका है। हाँ, डेस्टिनेशन वेडिंग का हब बन गया। इवन मैंने देखा है कि ये रिजॉर्ट का जो चलन राजस्थान में आया है, ये जयपुर मेरे ख्याल से टॉप पे है। गोल्डन ट्रायंगल में भी है जयपुर के हिसाब से। जंगल में रिजॉर्ट बनाए हुए हैं साहब, 80-80 कमरों के, मतलब 50-50, 60-60 कमरों के, जो डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं। और हर रोड पे होटलों का विकास हो रहा है। और जो चेन नहीं थी जयपुर में, हाँ बिल्कुल, वो चेन होटल्स की पूरी चेन यहाँ मौजूद है आज की डेट में। तो अब जैसे हम बात करें होटल एसोसिएशन की, तो एक होटल एसोसिएशन जो है वो किस तरह से जो होटल्स के डेवलपमेंट हैं, उनके बिजनेस डेवलपमेंट हैं, उन चीज़ों के अंदर किस तरह से कारगर रहती है सर? होटल डेवलपमेंट के लिए हम गवर्नमेंट से भी बाकायदा पत्राचार करते रहते हैं, टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं और उनकी समस्याएं उठाते रहते हैं।
जब उनकी समस्याएं गवर्नमेंट लेवल पे हल हो जाएंगी हम्म, तो निश्चित रूप से जो है गवर्नमेंट ये टूरिस्ट इंडस्ट्री गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ाएगी और टूरिस्ट को भी काफ़ी अच्छी सुविधाएं मुहैया कराएगी। हम्म। तो इसमें जो होटल नीति आई थी गवर्नमेंट की, अब मेरे ख्याल से अभी अपडेट नहीं हुई है होटल नीति पूरी तरीके से। तो होटल नीति तो अब जो है नई आएगी, तो उसमें क्या क्या अपेक्षाएं अपन रखते हैं कि किस तरह की होनी चाहिए, कितना फ्लेक्सिबल जो है सिस्टम रहना चाहिए? एक तो ये हर साल का रिन्यूअल का सिस्टम खत्म हो जाए बिल्कुल बिल्कुल। ताकि इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिल जाए हम्म। और बार बार एक साल गुजरते टाइम नहीं लगता। हम्म, आप जो ज़रूरी लाइसेंसेज हैं उनको ईयरली कर लें, बकाया जो हैं उनको आप 3 साल 5 साल कर दें तो उससे काफ़ी सुविधा रहेगी। जैसे 10 साल का हमारा फूड लाइसेंस है शायद 10 साल का, तो 10 साल के लिए रिन्यू हो जाता है, तो 10 साल कम से कम निश्चिंत हो जाते हैं। दूसरा, हम ये भी चाहेंगे कि क्वालिटी फूड, जैसे कि प्रधानमंत्री ने योजना चलाई है, उसको हम धरातल पे ले आए हैं। अच्छा। और इसका होटलों में मिलेट्स हम्म, वाला भोजन, ऑर्गेनिक भोजन, हम्म, ये हम होटलों में देने लगे हैं, जिसकी टूरिस्ट ने काफ़ी तारीफ की है और टूरिस्ट काफ़ी संतुष्ट भी नज़र आया है उसमें। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है, इससे भी टूरिस्ट बढ़ेगा ही, तो इसमें इजाफा ही होगा। बिल्कुल। तो ऐसी जो भी योजनाएं गवर्नमेंट की हैं और गवर्नमेंट से हम पैरेलल गवर्नमेंट के हम चलना चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे को सुविधाएं देती जाए, हम उतनी ही सुविधाओं का विस्तार करते चले जाएंगे। वो अपने पत्राचार में, लाइसेंसेज में, इनमें हमें सुविधाएं दे, हम उनको टूरिस्ट के रूप में सुविधाएं देंगे। तो टूरिस्ट इंडस्ट्री एक्साइज के बाद में सेकंड बड़ा हब है किसी भी स्टेट को चलाने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पे बिल्कुल इस बात को मान सकते हैं, क्योंकि देखिए जब तक टूरिस्ट नहीं आएगा तो रेवेन्यू भी जनरेट होना जो है काफ़ी मुश्किल रहता है। और हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भी खास तौर से राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर कैपिटल भी है, और यहाँ पे जिस तरह से पिछले हम 8 साल में देखें तो जो टूरिस्ट लगातार फुटफॉल बढ़ा है, तो जाहिर तौर पे एक बहुत अच्छी बात है। और हर इंडस्ट्री के लोगों के लिए, जब हम होटल की बात नहीं करें, होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए और भी जो लोग हैं, सर्विस इंडस्ट्री के लोग, उनके लिए भी जो है बहुत अच्छी बात है। सर, ये बात भी जानना चाहेंगे, जैसे होटल एसोसिएशन ऑफ आपकी जयपुर है, तो इसका जो वर्किंग एरिया है जयपुर तक ही सीमित है या बाहर तक का भी है आपके? ये सब जयपुर का ही है। अच्छा। और इसमें 3 स्टार एंड लोअर्स और भी कई एसोसिएशन है, 5 स्टार की अलग बनी हुई है, हेरिटेज की अलग बनी हुई है, ऐसे। तो ये जयपुर तक है। और राजस्थान की एक होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान अलग से बनी हुई है, जो कि पूरी जो है संभाग वाइज जो है उन्होंने उनको एसोसिएशनों को शामिल कर लिया है और वो भी अपने स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, इसमें जो साथ में अभी बीच में खूब सेगमेंट चल रहे थे, जैसे ओयो होटल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते थे, एयरबीएनबी आ गए और चीज़ें आ गई, तो इनसे मतलब कितना बिजनेस डेवलप आपको लगता है होता है, रुक जाता है, क्या कारण रहते हैं, कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे? वो जब शुरू में आया था जी। तो इसने बहुत धूम मचाई, बिल्कुल। और ऑल इंडिया में धूम मचाई। लेकिन लास्टली रिजल्ट हमने देखे तो उसमें जीएसटी एक होटल के माथे जो है 7 से 10 लाख रुपए जीएसटी छोड़ गया। ओहो। जिसका होटलियर्स ने कमाया नहीं है, उससे ज़्यादा वो जीएसटी के चक्कर लगा रहा है डिपार्टमेंट के। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, इससे हम गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं और इसमें सभी को साथ लेकर के, जिन जिन के साथ में ओयो ने ये किया है कि जो जीएसटी होटलियर्स के हेड पे छोड़ गया है, तो उसमें गवर्नमेंट से बात करके और इस समस्या के कोई एमिकेबली निदान निकलता है तो उसका समाधान करने की कोशिश प्रयास बिल्कुल। और जो एयरबीएनबी का नया सेगमेंट आया है अभी जो चालू हुआ है, तो ये भी आपके अधिकार क्षेत्र में आता है होटल इंडस्ट्री के? एयरबीएनबी जो टूरिस्ट फॉरेनर्स भी रहने के लिए आते हैं आजकल, कई लोग अपने जो सिटी साइड हम देखते हैं, वॉल सिटी के अंदर भी छोटे घर हैं, उनको भी एक छोटे होटल के रूप में डेवलप कर देते हैं। ये हमारे उसमें नहीं आता सब। अच्छा, हमारे आपके अधिकार क्षेत्र में क्षेत्राधिकार में नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ सर जानना चाहेंगे, काफ़ी चीज़ें जो है सुनने में आती है होटल्स के अंदर कि इस तरह की परेशानी है, एसोसिएशन होना बहुत अच्छी बात है। अब आपकी एसोसिएशन है होटल एसोसिएशन ऑफ जयपुर, आपसे किसी होटल वाले को संपर्क करना हो, अपनी परेशानी बतानी होती है,
तो आपकी मीटिंग्स में बताते हैं या आपसे डायरेक्टली संपर्क करते हैं? क्या प्रोसीजर रहता है, क्या तरीका रहता है? हमने एरिया वाइज अपने जो जितने भी हमारी 11 लोगों की कार्यकारिणी है, इसमें एरिया वाइज हमने प्रतिनिधि चुने हुए हैं। आमेर रोड से भी है, मानसरोवर से भी है, सैन कॉलोनी से भी है, सिंधी कैंप से भी है, राजा पार्क से भी है और टोंक रोड एयरपोर्ट से भी है। तो जिस एरिया की समस्या है वो उस एरिया के प्रतिनिधि को संपर्क कर सकता है। बिल्कुल। सबके टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर हमने जारी किए हुए हैं और वो लोग जो है कभी भी हमसे आके एसोसिएशन में मीटिंग कॉल कर सकते हैं, इमरजेंसी मीटिंग भी रख सकते हैं। जैसी जिसकी ज़रूरत होगी उसी तरह से हम मीटिंग आयोजित करके उस समस्या का निदान करते हैं। अच्छा जी सर, पर्सनली अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आपका जो है होटल इंडस्ट्री का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आपका अभी तक का? ऐसा है कि होटल इंडस्ट्री मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। कैश का काम है, बिल्कुल। कोई उधारी नहीं, किसी के पीछे भागना नहीं, साफ सफाई का काम है और बड़ा नफीस काम लगा मेरे को। अच्छा, तो आप मतलब शुरू से ही, मतलब जैसे आपके पास्ट टाइम की बात करें तो शुरू से आपका होटल इंडस्ट्री का ही? नहीं, मेरे और भी धंधे हैं लेकिन हाँ, ये सारा, हाँ, ये ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। और जो सोफिस्टिकेटेड अब जो साथ में ऑनलाइन जो सोशल मीडिया भी काफ़ी हैवी हो चुकी है, मार्केटिंग भी जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छी होती है, तो इनसे कितना इनपुट मानते हैं? इनसे भी मतलब बिजनेस डेवलपमेंट आपको होटल इंडस्ट्री में अच्छा रहता है? देखिए, ये बात तो सही है कि जो दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया पे और जो ऑनलाइन जिन्होंने अपनी होटल्स की हुई हैं, जी जी, आजकल कोई भी टूरिस्ट रिस्क नहीं लेना चाहता। हाँ। वॉकिंग टूरिस्ट जो आज से 10 साल 15 साल पहले आते थे वो अब करीब 1-2% रह गए। आजकल सारे लैपटॉप पे देखते हैं, कंप्यूटर पे देखते हैं, जो प्रॉपर्टी अच्छी लगती है, पार्किंग है कि नहीं, रूम कैसे हैं, क्या है। ऑनलाइन सिस्टम जिन्होंने जो ये साइट पे अपलोड किया हुआ है उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। बिल्कुल। नहीं, जाहिर तौर पे देखिए जो होटल इंडस्ट्री है उसको डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो एसोसिएशन है इनकी जो होटल एसोसिएशन जयपुर की बना रखी है उसका भी यही काम है कि अगर जो मेंबर्स हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी होती है, गवर्नमेंट से रिलेटेड परेशानी होती है, उनसे संपर्क करते हैं, फिर ये अपने मेंबर्स की परेशानियों को आगे रखते हैं, गवर्नमेंट से बात करते हैं, उनको हल करते हैं। तो जाहिर तौर पर बिज़नेस डेवलप करने का और होटल इंडस्ट्री में बूम लाने का ये बहुत ही आसान सिस्टम है और सभी को जो है इससे जुड़ना चाहिए। चलते चलते सर, एक मैसेज आपकी तरफ से हम चाहेंगे कि आप जो होटल इंडस्ट्री वाले हैं किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे अपने शब्दों में? मैं यही कहूँगा कि जो भी होटेलियर्स होटल बना रहे हैं या जो इस प्रोफेशन में ऑलरेडी हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को इतना सहेज के रखें कि टूरिस्ट को मैक्सिमम सुविधाएं मुहैया कराएं, ताकि उनको तकलीफ कम होगी तो उनका टूरिज्म बढ़ेगा। दूसरे कोई भी टूरिस्ट हमारे यहाँ से राजस्थान से कोई गलत छवि लेके नहीं जाए, होटल से संबंधित कम से कम ऐसी वो नहीं लेके जाए, शिकायत लेके नहीं जाए कि दूसरों को कहे। हमारी छवि इसी में ही अच्छी रहेगी कि हम मैक्सिमम टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराएं और हम अपने बिजनेस को भी ग्रो करें और अपना नाम भी राजस्थान का रोशन करें। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात जो है सर ने कही है कि जो कहते हैं ना कि टूरिस्ट आता है उसके बाद वही जो माउथ पब्लिसिटी करता है, देन उसके बाद ही दूसरा टूरिस्ट जो है आपके पास आएगा। माउथ पब्लिसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और इसी को जो है ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री है तो सर्विसेज जो है बेहतर देनी चाहिए, बेहतर विकल्प बनने चाहिए और आप खुद भी जो है बेहतर विकल्प बने, इसकी भी जो है पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे एक नई प्रतिभा के साथ, नए गेस्ट के साथ और जानेंगे और भी रोचक बातें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। सर, आप यहाँ पे आए, अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।